जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 10th का साइंस का आज पहला टेस्ट होने जा रहा है और इसमें हम लोग अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को करने वाले हैं। तो टेस्ट ये पहला टेस्ट है, आप लोगों को पता ही होगा। और मैंने टेस्ट का क्वेश्चन पेपर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है, टेलीग्राम पे भी डाल दिया है। यदि आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे दिए गए नंबर पे बस आपको मैसेज करना है, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, आप इंग्लिश मीडियम के अगर स्टूडेंट्स हैं तो ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं इसको मैंने हिंदी में भी बनाया है और इसको हमने इंग्लिश में भी बना दिया है। यानी एक ही पीडीएफ में आपको दोनों तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिसको हिंदी मीडियम से टेस्ट देना है वो हिंदी मीडियम से टेस्ट देंगे, जिसको इंग्लिश मीडियम में टेस्ट देना है वो इंग्लिश मीडियम में देंगे। यानी कि एक ही पीडीएफ में दोनों लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, टेस्ट देने के लिए। ठीक है। और बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो आप लोगों को ये मिलेगा कहाँ, ये हमारे व्हाट्सएप पे मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को देख करके ज्वाइन कर रहे हो तो कुछ नहीं कीजिएगा, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि भैया मुझे भी जो है टेस्ट देना है क्लास 10 का साइंस 01 देना है। ठीक है। यानी कि ये बताइएगा, ये पहला टेस्ट है आपका इस। ठीक है। तो जैसे जैसे टेस्ट होगा वैसे वैसे बोलिएगा तो आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको आंसर की बता देते हैं, आप लोग अपना अपना मैच कर लेंगे और किसका कितना नंबर आया है प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे आपको जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, इसके बाद 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ब्रैकेट में। ये हमारा चैनल का नाम है तो इसकी पे आपको नहीं जाना है। ठीक है। आपको सिर्फ हिंदी पे फोकस करना है। देखिए कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या होता है। तो रंग में परिवर्तन हो जाता है। क्या ये रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है? बिल्कुल। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके रंगों में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। क्या रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलती है? बिल्कुल। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें गैस भी निकलती है। अवक्षेप का बनना, क्या कोई अवक्षेप बनता है? तो बिल्कुल बनता है। तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें देखिए कह रहा है आपके रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर क्या है? आधारित है। बात समझ में? इसलिए तो उसको बैलेंस करते हैं दोनों साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। कह रहा है आपसे कि यहाँ पे फॉर्मूला है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का और यहाँ पे जल बन रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया है। इसको आप याद करने के लिए शॉर्टकट आपको बताएं, दो प्रोडक्ट देखिए जुड़ करके एक प्रोडक्ट बना रहा है तो ये संयोग कर रहा है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। आइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होता है ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी देखिए एक होता है ऊष्मा शोषी। शोषी मतलब शोषण करना, सोख लेना। ये सोख नहीं रहा है, उत्पन्न कर रहा है, छेप कर रहा है, छेपी। ठीक है। तो ऊष्मा का निकलना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो आपका ऊष्मा क्या है? प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। इसमें कहा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट का अभिक्रिया कराया कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया। ये जो समीकरण है ये कौन सी अभिक्रिया है आपको पहचानना है। तो ये हमारा अपघटन है। आप देख रहे हैं एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट बन रहा है तो ये हमारा अपघटन अभिक्रिया है। ओके। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कहा है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पे जंग लग रहा है तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे। यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशन दिया गया है, आपसे बोला ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? देखिए पहले हमने क्या सीखा था। पहले हमने सीखा कि 2 प्रोडक्ट था, 2 से 1 बना, संयोजन हो गया। फिर हमने देखा कि कोई एक प्रोडक्ट था, इससे 2 प्रोडक्ट बन गया तो ये विघटन हो गया, है ना, अपघटन हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है ना, विस्थापित कर रहा है। विस्थापित का मतलब होता है किसी के जगह को किसी के साथ चेंज कर देना। तो ये क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि आप जेडन जो है यहाँ से SO4 को सट करके यहाँ पे ZnSO4 बना लिया और कॉपर को क्या कर दिया? उठाकर फेंक दिया, यानी कि अलग कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया। इसलिए ये हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। आइए
क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया में बनता है ठोस अवक्षेप। क्या बनता है बाबू? ठोस अवक्षेप बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब ये जो श्वसन है ना, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है वो प्रारंभिक पदार्थ को कहते हैं, यानी कि तीर के इधर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो अभिकारक होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में दिखा देते हैं हमें, ये जो आप देख रहे हो ये तीर के इधर वाला ये अभिकारक है, ठीक है, बात समझ में आया। ये क्या होता है? ये उत्पाद होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो ये हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है आपसे कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ उत्पाद। अभी मैंने आपको बता दिया था कि पहले जो होगा वो अभिकारक, बाद में जो बनेगा वो उत्पाद बनेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला प्रोडक्ट जो है वो अभिकारक है, ये जो बन रहा है ये उत्पाद है, ठीक है। ये सब तीर के इधर उधर का बात होता है। इसमें आपसे बोला है ये किसका उदाहरण है, तो ये तापीय अपघटन का उदाहरण है। किसका है? ये तापीय अपघटन का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, कह रहा है आपसे ऑक्सीकरण में क्या होता है। अब ये जो ऑक्सीकरण है ना, इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का संयोग होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा, तो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में, कहा गया कि अपचयन में क्या होता है। अब ये जो अपचयन होता है इसमें होता क्या है आपको बताना है। तो ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन का योग होगा, तो दोनों हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 17, सफ़ेद चांदी का काला पड़ना किसका उदाहरण है। तो सफ़ेद चांदी का काला पड़ना संक्षारण का उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, कह रहा है कि तैलीय भोजन का स्वाद और गंध बदलना क्या कहलाता है। तो ये कहलाएगा विकृत गंधिता, ठीक है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक किस ओर लिखे जाते हैं। तो ये लिखे जाते हैं बाईं ओर। अभिकारक का बात किया ना, तो अभिकारक किधर होता है? इधर होता है, तीर के पहले होता है, तो ये हमारा बायां साइड है, तो ये हमारा बाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। जल विद्युत अपघटन किसका उदाहरण है। तो जल विद्युत अपघटन जो है वो विद्युत अपघटन का उदाहरण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, Fe2O3 का अपचयन करने के लिए किसका उपयोग होगा, यानी कि किसका उपयोग करेंगे, तो CO का उपयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलने का संकेत क्या है। तो बुलबुले का बनना, ऑप्शन नंबर ए होगा। संयोजन अभिक्रिया में कितने पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाता है। तो संयोजन अभिक्रिया में कितने पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाएगा, तो 2 या अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जंग लगने के लिए आवश्यक है। तो जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है आपको बतानी है। तो ऑक्सीजन भी चाहिए और जल भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए, तभी आपका यहाँ पे जंग लगेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, देखिए कहा गया है कि CaO + H2O के साथ जो बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है, ये आपका जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बतानी है। तो ये जो है आपका एक तरह का संयोजन है। देखिए 2 मिलकर के एक बन रहा है, तो ये संयोजन होगा। संक्षारण से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो संक्षारण से बचाने के लिए रंगाई भी होता है, ग्रीस लगाया जाता है, गैल्वीकरण किया जाता है, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि इसमें कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन क्या दर्शाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अगर रंग का परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि दहन अभिक्रिया सामान्यतः होती है। अभी जो दहन होती है वो क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि ऊष्मा को उत्पन्न करता है, हीट उत्पन्न करता है। आप कोई चीज़ जलाओगे तो हीट उत्पन्न होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया गया है CuO H2O, CuH2O में CO का क्या हुआ, यानी इसका क्या हुआ आपको ये बताना है, ठीक है। तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों ओर क्या समान रहता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या सामान्य होती है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉप 30 टेस्ट आपके चैप्टर 1 का। और आप लोगों को कौन कौन से विषय का टेस्ट चाहिए वो हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। 30 में से आपने कितना सही किया वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये हमारा टेस्ट लेने का उद्देश्य है कि आप कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से कर रहे हो या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस आप टेस्ट दे रहे हो कि आपने कितना सीखा। चैप्टर 1 आपने पढ़ लिया, सब्जेक्टिव भी कर लिया, ऑब्जेक्टिव भी कर लिया। अब टेस्ट में अपने आप को क्या करना है, आंकना है कि आपको कितना आता है, ठीक है। क्या आप प्रिपेयर हो,
क्या आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छी दिशा में तैयारी कर रहे हो, आप कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हो। तो ये सब के लिए टेस्ट लिया जाता है और रेगुलर आपका यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, इसीलिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको दोनों जगह मिल जाएगा, व्हाट्सअप पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।